सच कहो तो मैं बताना चाहती थी कि हम दोनों एक ही हैं। मुझे भी तुम्हारी फिक्र है और तुम्हारे लिए सच में कुछ करना चाहती हूँ। इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें पूछना भूल गई कि आज प्रेनअप सेशन कितने बजे रखा है? 3 से 4 तक। 3 से 4 तक, मतलब अब भी वक्त है। मैं आ जाऊंगी सेशन स्टार्ट होने से पहले ही। बाय। संभल के जाना। ये देख रहे हो? हाँ, आज तुमने जो भी कहा था उसकी वजह से हमने एक ब्लैक कार्ड होल्डर को गवा दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की और फैंग यू फाइनेंस के प्रोडक्ट को खराब करने की? तुम्हें पता भी है मिस्टर क्यू का फैंग यू ग्रुप हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा है कि आजकल के आए हुए तुम्हारे जैसे अकाउंट मैनेजर को इतनी हिम्मत मिलती कहां से है। इसका हिम्मत से कोई वास्ता नहीं है। फैंग यू के प्रोडक्ट में गड़बड़ है। मैंने एनालिसिस रिपोर्ट सबमिट की थी। अगर आपने पढ़ी होती तो आपको पता चलता कि मैं सच बोल रहा हूं। मुझसे जुबान लड़ा रहे हो? देखो, मिस्टर क्यू हमारी बैंक के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है जिनसे हमें करोड़ों का मुनाफा होता है। अगर आज तुम्हारी वजह से हमारी पार्टनरशिप पर कोई असर पड़ा तो उसकी भरपाई तुम कर पाओगे? एक अकाउंट मैनेजर होने के नाते मेरे क्लाइंट के हित की रक्षा करना मेरा फर्ज बनता है। मैं अपने क्लाइंट को कभी भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे वर्क एथिक्स के खिलाफ है। तुम गुड। वेरी गुड। पता है, ये जगह तुम्हारे जैसे काबिल लड़के के लिए बहुत छोटी है, इसलिए इसी वक्त निकलो यहां से। तुम घर जल्दी आ गई? मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि घर आकर नूडल्स बना लेती हूँ और किचन को बिगाड़ देती हूँ, है ना? मैं अभी साफ कर देती हूँ। तुम ठीक तो ना? तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत थी भला? तुम्हें जो भी खाना है बता दो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। तुम्हें और भी तो कितना सारा काम होता है। अब एक मिनट, तुम वापस क्यों आ गए? वो मैं कुछ लेने के लिए आया था, वो लेकर वापस चला जाऊंगा। ओह एक काम करो, तुम बैठ जाओ, मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है? नहीं, मैं साफ कर दूंगी। नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। मैडम, आपका ऑर्डर। किंशी, तुमने 2 प्लेट राइस क्यों मंगवाई थी? बहुत भूख लगी है। ठीक है, बताती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ कुछ खाना बनाकर तुम्हें ऑफिस में भेजूंगी और तुम्हें सरप्राइज दूंगी, और अगर तुम्हें पता चल गया तो मेरे पास प्लान बी ये था कि तुम्हें कह दूंगी कि ये सब मैंने बनाया है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे।
पर तुम्हें अचानक से ऐसा ख्याल क्यों आया? अचानक नहीं आया, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी और मेरे दिमाग में सिर्फ यही आया कि इतने दिनों से तुम मेरी हर छोटी बड़ी चीज़ का इतना ख्याल रख रहे थे कि मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती कि अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरी जिंदगी कैसी होती। सच कहो तो मैं बताना चाहती थी कि हम दोनों एक ही हैं। मुझे भी तुम्हारी फिक्र है और तुम्हारे लिए सच में कुछ करना चाहती हूँ। तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें नहीं आता, ठीक है? आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि हुआ। मुझे पता है कि तुम्हारा अपना काम है और जिंदगी भी है और तुम करियर और फैमिली के बीच हमेशा फैमिली को ही चुनोगे और मैं नहीं चाहती तुम्हारे लिए फैमिली कोई मुसीबत बन जाए। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक आजाद जिंदगी जिए, वो भी सैक्रिफाइस किए बिना। अगर मेरी जॉब कभी छूट जाए तो फिर क्या होगा? मैं हूं ना। और देखना, तुम्हें एक न एक दिन बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, जिस तरह की जॉब तुम अपने घर में किया करते थे, बिना किसी भी कंडीशन के, और जहाँ काम करने में तुम्हें सच में बहुत मजा आए। और तुम जो भी करोगे मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, जैसा आज तक तुमने मेरा साथ दिया है। थैंक यू। ये तो मुझे कहना चाहिए, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। तुमने भी तो मेरा साथ दिया है। हाँ जी, मैं लेके आती हूँ। तो मुझे लगता है हमें इसे रैप अप कर देना चाहिए। मिलते हैं। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं। तुम आज पहली बार तो मुझसे नहीं हार रही हो ना। मैं? डार्लिंग, तुम अब भी कितनी नादान हो। हार जीत तो चलती रहती है। अगली बार का लंच मेरी तरफ से। हाँ, पता है अग्रीमेंट साइन करने से पहले मिस्टर काओ किससे मिले थे? काओ यूरेन आखिर मिस्टर डिंग से मिलने क्यों गए? कोई भी वजह हो सकती है, पर वो फैंग फैंग के लिए अपना प्यार जाहिर करने तो नहीं गया होगा। मिस हुई, मुझे लग रहा है कि कोई मुझे मात दे रहा है।